आपने भी खुद से जुड़ा कोई ना कोई इंश्योरेंस कराया ही होगा। कोई वाहन का इंश्योरेंस यानी कोई व्हीकल का इंश्योरेंस कराता है तो कोई हेल्थ का। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंका देने वाली है, क्योंकि इन्हीं इंश्योरेंस कंपनियों पर बड़ी टैक्स चोरी का आरोप लगा है। क्या है ये पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। छोटी बड़ी कई इंश्योरेंस कंपनियों पर उनकी इंटरमीडियरीज को टैक्स चोरी का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस हजार या लाखों का नहीं बल्कि पूरे 30,000 करोड़ की टैक्स चोरी का है। इन कंपनियों पर 1 जुलाई 2017 के बाद से 30,000 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी का आरोप है। इस डेट से जीएसटी लागू हुआ था और इन कंपनियों पर अपनी इनकम को कम बताने और झूठे खर्च दिखाने का गंभीर आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने अपने हिसाब से टैक्स का आकलन कर बकाया टैक्स की वसूली के लिए इन कंपनियों को डिमांड नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बकाया रकम पर ब्याज और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इससे पता चलता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में टैक्स चोरी की समस्या है और इसे कानूनी कार्रवाई और रिकवरी उपायों के जरिए दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। किन किन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया गया है। ये मामला तब सामने आया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंसी यानी डीजीजीआई ने साल 2022 में इसकी जांच शुरू की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जांच में उन इंश्योरेंस कंपनियों पर फोकस किया गया जो कथित तौर पर कमीशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को तय सीमा से ज्यादा का भुगतान कर रहे थे। ये भुगतान ऐसे इनवॉइस के जरिए किया गया है जो बाद में फर्जी पाया गया हो। इस सिलसिले में चल रही मौजूदा जांच का मकसद इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद इन गड़बड़ियों को दुरुस्त करना है। इनकम टैक्स ने जांच कर ये पता लगाया कि इंश्योरेंस कंपनियां और उनकी इंटरमीडियरीज द्वारा खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने से टैक्स के मोर्चे पर हुए संभावित नुकसान कितना है। खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के अलावा सीएसआर खर्चों में भी फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। ऐसे इवेंट के बारे में फर्जी तरीके से बिल पेश किए गए जो कभी नहीं हुए थे। अब अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो कई कंपनियों का नाम भी सामने आने लगेगा और ऐसे में आने वाले दिनों में कंपनियों के लिए झटका तो होगा ही, साथ ही उससे जुड़े ग्राहकों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि किस बड़ी या छोटी कंपनी ने किस हद तक फर्जीवाड़ा किया है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।